अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां से हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ हैं पीटीआई से मेंबर पंजाब असेंबली ज़ैनब उमैर साहिबा, वेलकम। थैंक यू जी। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा आसिफ, वेलकम सर। पार्लिमानी लीडर हो गया जी। बेशक पार्लियामेंट सर, ये कुछ गिर गया था। ये खुशी में इसी तरह होता है जी। सर पार्लियामानी लीडर तो आप हो गए हैं, लेकिन आपको बोलने कोई नहीं देता। और मुझे नहीं बोलने देते, इनकी जो है वो क्या मजाल है कि मुझे ना बोलने दें। अच्छा। और मैं जब बोलता हूँ ना तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं, मुझे कोर्टों में घसीटना शुरू कर देते हैं। नहीं तो सर आप कुछ अच्छा बोला करें ना। अच्छा बोला करें, मैं उधर लोरियां सुनाऊं उनको जाके जो है। ख्वाजा साहब, जब आपका दिल चाहता है आप मौला जट बन जाते हैं, और जब आप चाहे ममियाना शुरू कर देते हैं। आप सियासतदान अच्छे हैं या फनकार बड़े हैं? ये डबल रोटी टुकन वाली चोई भी तुसी रखी है। सर वॉच आउट फॉर योर वर्ड्स। वो फॉर योर, अच्छा नहीं आई एम, ये कौन सा पार्लियामेंट मेंबर है, मुझे क्या कह लेगी। चल है ख्वाजा साहब, आपकी हमसाई हूं मैं, हमसाई, कुछ तो ख्याल करें। तू मेरी हमसाई है, तू कभी छत पे नजर तो नहीं आई? सर छत पे नजर रखते? नहीं, छत पे तो मैं खड़ा होता हूँ, नजर इधर उधर रखता हूँ जो है। अच्छा असल जिस नहरा छत ते नहीं ना जाती, 2 बारी पहले भी इन्होंने चील चुक के लगी। भाई बहुत ही बुरी बात है। अच्छा वैसे एक बात है, वो चील बड़ी है मस्त मस्त जो है, वो जिस चील की बात कर रहा है वो चील बहुत मैंने देखा है जो है ना, बड़ी सर वो है, सर वो है जो है। पार्लियामानी लीडर तो बन गए, सियालकोट की बेहतरी के लिए क्या काम करवाएंगे? क्या करूं सियालकोट की बेहतरी के लिए? तेरे प्यो को डीसीओ लगवा दूं। सियालकोट की बेहतरी, और ये यही चाहती हैं जो है ना। सर ये प्यो श्यो, ये प्यो श्यो कुकड़ी क्या? सुकड़ी, ये चूंडी चील, ये ना करे, फिर बुला लेगा आपको कोई ना। क्या करूं मैं, इसको मुश्किजा लेके दे दूं, पानी छुटती पड़ेगी सड़कों पे। ख्वाजा साहब पार्लियामानी लीडर बन गए हैं, पार्लियामानी जुबान भी सीखें, महज़ब जुबान इख्तियार करें। हर बात पे इस तरह करना अच्छा नहीं होता। और कौन है ये कोणों को डांस सिखाने वाला? मैं और चुप कर, रिंग च तौलिया फड़ाना लिया। चुप करो, बगदाद के बगलोल। मेरे साथ खतून एमपीए बैठी हुई हैं तो देख के शोखा हो रहा है। शर्मिंदा हो रही हैं वो, उनको ताना देते हैं पीटीए वालों को। आज वो बात करेंगे, समझ आ जाएगी आपको। अभी शर्मिंदा हूं तो जी लेने दो है। ख्वाजा साहब, इज एवरीथिंग ऑलराइट? एवरीथिंग इज ऑलराइट। मैं क्या करूं, कुदरत की देवी मेरे ऊपर मेहरबान हो गई है कुछ जो है। ज्यादा ही मेहरबान हो गई है। नवाज शरीफ बेचारा वैसे जेल में इस वक्त। हाँ? आसिफ जरदारी आज नहीं तो कल गया जेल। आजा बालमा, तेरा इंतजार है जो है। तो पीछे तो मैं रह गया हूं ना जेल जाने वाला। और खान साहब अब जो है ना, ये देखे मुकाबला मेरा और इमरान का है, और इमरान भी बैक फुट पे है। उसको जो है ना वो पिसू पड़े हुए हैं पैसे पूरे करने के। तो अब मुस्तकबिल तो जो है वो ख्वाजा, सारी कौम तो ख्वाजा साहब को जो है वो देख रही है जो है। तो आप चुप करेंगे? अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अपनी मेहमान से बात करूंगी। मोहतरमा ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं सही है? वाकई खान साहब को मुसीबत पड़ी हुई है? असल में ख्वाजा साहब का कोई कसूर नहीं है, इनको जब से डर पड़े हैं ना तब से इनकी ये वाली हालत हो गई है। ये देखें, आप कह रही थी अब आपको नहीं सुनूंगी। देखें उन्होंने जो कहा है जो है, कैसा नामुनासिब वर्ड है जो है। मेरे को चलो छोटे ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ डांट ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ डर पै गए। अच्छा ज़ैनब ये बताएं, असद उमर पीटीआई की भाभी है जिन्हें जरूर बनाना है किसी न किसी पोर्टफोलियो पे। नहीं देखें, भाभी वर्ड तो मुनासिब नहीं है, लेकिन आप ऐसी चिट्टियां कलमा वाली भाभी होंदी नहीं। नहीं तो वो हरकतें भी ऐसी ही हैं। दरियाए उनसा के किनारे लंबी लंबी लातें लमकाए बैठा हुआ है जनाब, नाराज हसीना की तरह जो है। असद उमर को भाभी कहना फिर भी मुनासिब नहीं है। अच्छा खान साहब, किसी को कुछ भी कहते रहे, हम ये भी नहीं कह सकते। देखिए साहिबा कहना तो फिर भी मुनासिब है। अच्छा मोहतरमा, जो काम असद उमर नहीं कर पाए, क्या हफीज शेख कर पाएंगे? जी हफीज शेख साहब जो हैं वो तजर्बेकार आदमी हैं, और डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा तो उठाना चाहिए। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जब वो आएंगे तो, क्योंकि उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है इकोनॉमी के बारे में, तो असद उमर साहब से के जो उन्होंने अब तक जो काम किया है उसके मुताबिक भी और इनके मुताबिक भी, तो मेरे ख्याल है खान साहब ने इसीलिए इनको मुंतखब किया कि हम इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। सो इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतरी ही आएगी। लेकिन ज़ैनब 30 अक्टूबर 2011 में जब आप लोग चीख कर कह रहे थे कि इकोनॉमी का जनाजा निकल गया, उस वक्त भी तो हफीज शेख ही वजीर खजाना थे।
ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ घर बह के दुआ ही करांगे उत्थे तो हर साल जनाजा निकलना साकी खान साहब भी यही कहते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी सजेशन है, तजर्बे से फ़ायदा उठाना जो इन्होंने अभी बात की है बड़ी अच्छी है। तजर्बे से अगर फ़ायदा उठाना ही है जी तो असद उमर के या हफीज शेख के क्यों इसहाक डार के तजर्बे से फ़ायदा उठा लें। हाँ है बाजी ज़ैनब ए दसो सारे वसे को सूबा बनावन दी नुमाइंदगी क्या को दी वे? सवाल का जवाब तो बाद में दूंगी, पहले बताएं बाजी किसको कहा नहीं, वो इसी तरह बात करती है। देखिए अभी तो इस सूबे के ऊपर ज़ाहिर बात हो रही है, इसके लिए हमने एक सेक्रेटेरिएट जो है वो अलहदा से उसका अभी अनाउंसमेंट हुई है, इसके ऊपर पूरा वर्कआउट होगा। ये आसान नहीं है। जनूबी सूबे के जो साइड के ऊपर जो लोग रहने वाले हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहाँ की स्टैटिस्टिक्स बहुत डिफिकल्ट है। देखें जी, बात ये है कि PTI वालों की जो है ना 22 साल बाद ज़्यादातर सुनी जाती है, तो मेरा ख्याल है ये जनूबी पंजाब भी जो है ना 22 साल में बन जाएगा जो है। सर आप तो ना ही बोले, आपने भी। और क्यों ना बोलूं, बोलने के लिए तो मुझे रखा है इन्होंने। तो आपने क्या किया सराइकी सूबे के लिए? तो मैंने कौन सा वादा किया था सराइकी सूबे बनाने का? आपके लिए शाह महमूद कुरैशी ने किया था, जहांगीर तरीन ने किया था, बताएं ना आप। नून लीग ने वादा नहीं किया था? नहीं, सराइकी सूबा तूने सराइकी सूबे में जाके लस्सी रड़कनी है। सर आप उनका सूबा नहीं बनाएंगे, उनके मसाइल हल कैसे होंगे? नहीं तो अब तक उनके मसाइल हल नहीं होते आए। कहाँ हो रहे सर? ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। तो पानी, बिजली और अस्पताल ये तो पूरे मुल्क में नहीं है। क्या बात करते हैं? इसमें नाइंसाफी कहाँ है? ऐसा इनसे सूबे की उम्मीद लगाए बैठी हैं। इनकी वजह से तो वो लोग तख्ते लाहौर का ताना देते थे, कभी नहीं बनाएंगे ये सूबा, कभी हमायत नहीं करेंगे ये। तुझे बड़ा पता है, तू हमारे तख्त के नीचे बैठा होता था कि होने कोई सुटन गए थे मैं चटाऊंगा। I protest। आप हमारे प्रोफेसर साहब से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रोफेसर साहब जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, इतनी ऑनरशिप। रबिश, ये सब मेरे लोग हैं। बड़ी गल है, ताड़ा तख्त काफी ऊंचा सी जे थले आया बंदा सी। मेरे लोग हैं और तुम बता लेती हो तुम डॉन हो। सुलेमान भाई, मैं मौजूद बोल रहा हूँ, हथियार वाला। अब उनके बंदा लोग के साथ छेड़छूड़ हो रहा है, लोचा हो रहा है, इनका टपकाने का है रे। What is this nonsense? What is this nonsense? I think you should resign and get out. ख्वाजा साहब, चौधरी निसार ये कहते हैं कि मैं सियासत इज्जत कमाने के लिए करता हूँ, कोई तंज तो नहीं कर रहे वो? अब मुझे एक बात बताओ, कोई ये कहता है कि मैं सियासत बिस्त होने के लिए कर रहा हूँ? अब ज़ैनब ये बताएं, गरीब आदमी वो तनख्वाह बढ़ाने का कहे तो समझ भी आती है, ये पार्लियामेंटेरियंस किस बिरते पे कहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए? देखें अब आप जो है ना अंदर की बातें खोलने की कोशिश कर रही हैं और जो भरम रखे होते हैं ना, आप उनको भरम रहने देने चाहिए। नहीं, लेकिन बताए ना फिर हम आपको। मैं एक अंदर की बात बताऊं जी, कि जो MPS की तनख्वाह है, जो बेसिक तनख्वाह है, आप सुन के हैरान होंगे, वो 18,000 रुपये, और उसके बाद जो आप हाउस रेंट अलाउंसेस सब मिला के जो टोटल तनख्वाह बनती है वो 82,000 रुपीज़ है। मैंने इसलिए कहा था कि अंदर की बात अंदर ही रहने देना चाहिए। ना मुझे एक बात बताएंगे, 18,000 रुपया काम है, 18,000 के आप मरुंडे खरीदे ना तो पूरी माल रोड भर जाएगी। नहीं जी, MPA बन के भी 18,000 ही कमाना, तो उनको MPA जरूर बनना, किसी परचून की दुकान तो लग जाता। मोहतरमा ये फरमाए कि जब खान साहब अपोजिशन में थे, कहते थे कि बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, डॉलर महंगा हो जाए तो समझे आपके मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है, क्या कहेंगी? ये उस वक्त जब कहते थे तो ठीक ही कहते थे। ज़ैनब आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है आपकी पार्टी के बारे में, कह रहे हैं PTIMF, इसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए सोशल मीडिया तो कुछ भी कह सकता है, उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये कि अब जिस तरह IMF की हम बात कर रहे हैं, हुकूमत को कई दफ़ा कुछ सख्त फैसले करने पड़ते हैं, तो ये कह देना कि PTI IMF ये गलत बात है। हाँ, अलबत्ता कुछ सख्त फैसले ज़रूर गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं, जिसके बीच में आपको नज़र आ रहा है पेट्रोल की कीमत के ऊपर हमें भी थोड़ी सी ज़ारी बात है, परेशानी है, लेकिन ये अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए ही है। इसके बीच में इंशाल्लाह मैं तो बिल्कुल होपफुल हूं कि थोड़े अरसे में ये बहुत बेहतरी जो है इसके बीच में आएगी। लेकिन आपको नहीं लगता ज़ैनब ये बड़ी प्रीपोस्टरस सी बात है कि फैसल बावड़ा कहते हैं कि अगर 200 रुपए लीटर भी हो गया पेट्रोल तो अवाम बर्दाश्त कर लेंगे, अवाम पेट पे पत्थर बांध लेंगे। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? नहीं, फैसल बावड़ा ने हिसाब लाया, ਜਿਹੜੀ आवाम ਮੈਨੂੰ बर्दाश्त कर सकती है, महंगा पेट्रोल भी बर्दाश्त कर सकती है। देखिए आप फैसल बावड़ा साहब की बात को मैं एग्जैक्टली तो नहीं मैं उसके ऊपर डिफेंड कर सकती या कोई बात कर सकती हूँ,
लेकिन एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि कुर्बानी ज़ाहिर सी बात है कि अवाम को देनी पड़ेगी। इन हालात के बीच में अगर हम कुछ ना कुछ कुर्बानी देंगे तो आगे जाके इंशाल्लाह बेहतरी तभी आएगी। फैसल वाडा ने जो ये बात की है, उसके बाद उन्होंने ये बात जो है वो दिल पे ले ली, फिर दिल की तकलीफ भी हुई है उनको। कोई गल नहीं, एक बारी हुई अवाम नूं 9 महीने तो हो रही। वैसे मैडम अवाम तो कुर्बानियां दे रही है। हुकूमत में आने के बाद पीटीआई ने अवाम को सबसे बड़ा रिलीफ कौन सा दिया है? सौन नहीं दिता कि जागो तो सानू देखो। फवाद चौधरी की सूरत में दिया है, असद उमर की सूरत में दिया है। अच्छा, हम मोहतरमा से पूछ लें? पूछिए। देखिए, अभी तक जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपना कुछ टाइम ज़ाहिर सी बातें पॉलिसीज़ के बीच में लेती है, और आप जब हम यहाँ के ऊपर आए हैं पॉलिसीज़ बनाने में, दो तीन चीज़ें हमें समझने की हैं। एक आपकी शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं, जैसे अभी आजकल आप देख लें कि आपकी प्राइस कंट्रोल के ऊपर, जैसे रमज़ान बाज़ार की बात हो रही है, आप ये देखें कि हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि तमाम के मोस्टली जो मिनिस्टर्स हैं, आपको वो सड़कों के ऊपर और बाज़ारों के बीच में जो है वो नजर आएंगे, हर चीज़ के ऊपर, चिकन की प्राइस के ऊपर। बाकी ये डायरेक्टली आवाम से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। मैडम जी, हमेशा होता रहा है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनती रही हैं, लोग विजिट करते रहे हैं, रमजान बाजार लगते रहे हैं, लेकिन अब भी वैसे ही हो रहा है और महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है। मैडम, प्राइस कंट्रोल की बात करिए, रमजान बाजारों में तो 1-1 किलो आलू और प्याज दिए जा रहे हैं। रमजान बाजार हथ मरोड़ के मंग दी, इससे ज्यादा वो किसी को ना बात सुन, तो कोई सब्जी की दुकान पे तो नहीं पैदा हुई? हर सवाल सब्जी सब्जी सब्जी, मुझे तो ये खुद भिंडी जैसी लगनी शुरू हो गई है। कल मईशत की बात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा के खान है, हमने कहा कर्जा तेरा। वैसे शब्बर जैदी साहब नूं जाजी चेयरमैन लाने की की जरूरत सी? होर उन्होंने साइकिल वाली दुकान ते लवा देंदे। जो गांदा ना तो समझदार गिद्दड़ वर्गा मुंह हो जाता। और मैं गाया, इन्हें नहीं गाया। इन्हें मतलब प्रोफेसर साहब है वो तो इन्हें ये होर की ओ यार, 1 मिनट हो, इतना अच्छा सवाल किया है, बताएं ना जी, जवाब दें शब्बर जैदी साहब के बिहाफ पे जो है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और इसके बीच में जब जरूरत होती है तो गवर्नमेंट किसी भी को उसके एजाजी चेयरमैन लगा सकती है, तो इसमें परेशानी किस बात की है? वैसे ये मेरी बहन ठीक कह रही हैं। अच्छा, हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, तो ये पीटीआई के बंदे के अलावा किसी को भी लगाया जा सकता है। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।